हनुमान जी की उपमा की गई बाण से। जीवी अमोघ रघुपति कर बाणा। हनुमान जी क्या हैं? बोले बाण। अगर इस दृष्टांत को देखिए, मान लीजिए एक बाण को धनुष में रखकर आपने क्या किया? चलाया। एक बाण को एक धनुष में रखकर आपने क्या किया? चलाया। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। लक्ष्य का भेदन किसने किया? बाण। ठीक है ना? लक्ष्य पे कौन गया? बाण। बाण में जो दिशा है, जो दिशा है वो किसकी है? बाण की। धनुर्धारी तो वहीं खड़ा है। चल कौन रहा है? गति किसमें? तीव्रता किसमें? शार्पनेस किसमें है? सब कुछ किसमें है? बना। काम किसका हुआ? काम किसका हुआ? धनुर्धारी, जिसने धनुष को चलाया। दिशा भी तो उसने दी। ठीक है, लेकिन उस दिशा पे चलने वाला कौन? धनुर्धारी दिशा देता, लेकिन वो धनुष ये दाएं दे रहा है, वो कहां जा रहा है? बाएं। तो कैसे लक्ष्य का भेदन होता? हो गया? हो गया। बाण की दिशा, बाण की दिशा उत्तर है, बाण की दिशा दक्षिण है। लक्ष्य का भेदन किया बाण में। तीव्रता है बाण में, गति है बाण में, काम किया बाण ने। सब कुछ किसने किया? बाण। इसमें रह जाता क्यों? अच्छा, उस बाण को तीव्रता किसने दी? धनुर्धारी ने। बाण को भेदने की दिशा किसने निर्धारित की? बाण में जो शक्ति डाली, बाण पे जो प्रत्यंचा पर जिसने दूरी से खींचा, वो सब किसने किया? ठीक है ना? अब असलियत में जो भी सब कुछ बाण में है, वो सब किया किसने है? वो सब किया किसने? धनुर्धारी। क्रेडिट किसको मिलता है? क्या? बाण। लेकिन आपको पता है, असली बाण चलाने वाला को कोई देख नहीं रहा है। बाण को सब कुछ करने वाला कौन है? वो वही। दृष्टांत समझ में आ गया? अब अपने ऊपर ले लीजिए। यदि हम और आप भगवान के बाण हो जाएं, मान लीजिए बाण हो जाए, तो भेदन किसको करना है? काम किसको करना है? मुझको। दिशा किसकी होगी? मेरी। तीव्रता किसकी होगी? मेरी। संवेग किसका होगा? मेरा। लेकिन चलाने वाला कौन होगा? चलाने वाला कौन? वो ईश्वर। वो पर्दे के पीछे। जब बाण ट्रेवल करता है तो सबकी निगाह बाण पर होती है। धनुर्धारी तो कहीं 4 किलोमीटर पीछे खड़ा होता है। तो इससे बढ़िया कर्म क्या हो सकता है? हम सभी में जो शक्ति है, वो सब किसने दी है? उसने। अब जिस योग्य हम थे, उस योग्य उसने क्या कर दी? शक्ति दे दी। कल इस बात को मैं कह रहा था ना कि जिसका कार्य है वही आपको शक्ति देता है। जिसका कार्य होगा, शक्ति भी वही देगा। अब कार्य आप किसका कर रहे हो? यदि कार्य हम अपने घर का कर रहे हैं, कार्य अपने घर का कर रहे हैं, तो शक्ति भी फिर कितनी मिलेगी? घर की। कार्य मोहल्ले का कर रहे हैं तो शक्ति किसने दे दी? बढ़ गई शक्ति। कार्य अब प्रांत का कर रहे हैं तो शक्ति किसने दे दी? कल मैंने आपको कलेक्टर की कलम में शक्ति किसने दी?
भारत सरकार में, उसकी अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वो कार्य भारत सरकार का कर रहा है, इसलिए शक्ति भी किसने दे दी। और जिस दिन वो रिटायर्ड हुआ, वही कलम, वही इंक, और अब उसकी बात कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि अब वो उसके लिए कार्य नहीं कर रहा। इसमें इससे दो बड़े अच्छे निष्कर्ष निकल के आते हैं। एक तो हम शक्तिमान बन जाएंगे यदि किसी अन्य का कार्य करेंगे, अन्य का मतलब बड़ा कार्य करेंगे, तो शक्ति देने वाला भी कौन होगा। तो ये जो हमारे मन में ये जब चें चूं चलती रहती ना, ये सब तभी होता है जब मन छोटा होता है। इसको अध्यात्म में बोलते हैं संकीर्ण मन। संकीर्ण मन मतलब मेरा कम हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। मैंने किसी को भोजन दे दिया, मेरा कम हो जाएगा। मैंने धन दे दिया, मेरा कम हो जाएगा। मैंने उसके लिए कार्य कर दिया, मेरी शक्ति कम हो गई। जब ये कम कम की भावना आ जाए, तब आप समझ लेना सब क्या आपका चित्त हो गया संकीर्ण। शक्ति भी कितनी मिलेगी? संकीर्ण। जो भाई, लेकिन मैं कार्य कर रहा हूं समष्टि का, और मैं तो वही अदना सा, वही छोटा सा ही पुरुष हूं, लेकिन कार्य कर रहा हूं समष्टि का, तो शक्ति भी कौन देगा? समष्टि। वो देगा शक्ति, वो बनाएगा आपको शक्तिमान। जो शक्तिमान बने हैं उनके भी 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर, यही था और कुछ नहीं था। जो बने हैं ना, उनके भी यही था, बस कार्य में अंतर था। उनके जो कार्य का क्षेत्र था वो क्या था? बहुत व्यापक था। इसलिए शक्ति भी कितनी आ गई? व्यापक।